चुनाव को लेकर मुकाबला चरम पर पहुंच चुका है और सारी ही पॉलिटिकल पार्टीज बीजेपी को हराने के लिए अलग अलग हथकंडे अपना रही हैं। लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी भी कोई कसर नहीं छोड़ रही है वापस से सत्ता में आने का। अगर गठबंधन की बात करें तो जहां एक तरफ दूसरी पार्टियां बीजेपी के खिलाफ एक साथ गठबंधन कर रही हैं, तो दूसरी तरफ बीजेपी ने भी अपनी शाख बचाने के लिए पार्टियों से गठबंधन करना तेज कर दिया है। महाराष्ट्र में जहां वो अपने 30 साल पुराने दोस्त शिवसेना से एक बार फिर मिल गया है, तो वहीं दूसरी तरफ तमिलनाडु में वो AIADMK और PMK के साथ गठबंधन बना लिया है। लेकिन अगर आप यहाँ सोच रहे हैं कि इसकी वजह से बीजेपी की जीत आसान हो गई है, तो आप गलत हैं। गठबंधन के बावजूद 2019 में बीजेपी की राह आसान नहीं है। जिन बड़े प्रदेशों की जीत ने बीजेपी को 2014 में सत्ता दिलाई थी, इस बार उन्हीं सीटों पर बीजेपी को कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। ये बात हम ऐसे ही नहीं कह रहे हैं, बल्कि 2018 में बीजेपी को छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान जैसे बड़े प्रदेशों के विधानसभा चुनाव में जिस तरह की हार देखनी पड़ी थी, वो इसे साफ साफ बयां करती है। उसी के बाद से बीजेपी के 2019 में जीतने पर भी सवाल खड़े होने लगे थे। उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश की 80 सीटों में पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 71 सीट मिली थी और इसी जीत के बाद बीजेपी दिल्ली की सत्ता कुर्सी पर काबिज हुई थी। प्रधानमंत्री मोदी खुद वाराणसी को अपनी दूसरी लोकसभा सीट बनाए थे और यहां से जीतकर इसी जगह से सांसद बने। मोदी लहर इतनी तेज थी कि इसमें सपा, बसपा और कांग्रेस तीनों ही चपेट में आ गई थी। लेकिन सर्वे की माने तो सपा बसपा गठबंधन इस बार 50 से 60 सीटों पर काबिज होने वाला है। अगर अनुमान सही निकला तो भाजपा के लिए दोबारा सत्ता तक पहुंचना बेहद मुश्किल होगा। वहीं पर अगर राजस्थान की 25 सीटों की बात करें तो यहाँ पर राजस्थान में 25 सीटों पर मुकाबला होना है। इस राज्य में भी भाजपा को 2018 में तगड़ा झटका मिला था। विधानसभा चुनाव में अशोक गहलोत और सचिन पायलट की अगुवाई में कांग्रेस ने 5 साल बाद सत्ता में वापसी की। 2014 की मोदी लहर में भाजपा ने यहां सभी 25 सीटों पर जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार इस प्रदर्शन को दोहरा पाना बेहद मुश्किल होगा। यानी यहां से भी भाजपा को सीटों की कटौती झेलनी पड़ सकती है। कर्नाटका की 28 सीटों की बात करते हैं। 28 सीटों वाला ये राज्य भी भाजपा के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। भाजपा के लिए इस बार कड़ा इम्तिहान है। 2014 में पार्टी ने यहाँ 17 सीटें जीती थी, जिसने केंद्र में भाजपा सरकार बनाने में अहम भूमिका निभाई थी। गौर करने लायक बात है कि बेल्लारी लोकसभा उपचुनाव में भाजपा को हार मिली थी, लेकिन हालिया विधानसभा चुनाव में भाजपा ने शानदार प्रदर्शन किया, पर बहुमत से कुछ सीटें दूर रह गई। चुनाव बाद हुए कांग्रेस JDS गठबंधन ने उसका खेल बिगाड़ दिया। तमाम मशक्कत के बाद भी भाजपा सरकार बनाने में नाकाम रही। बहुमत साबित कर पाने में नाकाम रहे येदियुरप्पा को सदन में इस्तीफा देना पड़ा। 2019 चुनाव में भाजपा के सामने पुराने प्रदर्शन को दोहराने की चुनौती होगी। तो देखा आपने कि अगर इन 3 राज्यों में भाजपा एक बार फिर से काबिज नहीं हो पाती है, तो कहीं ना कहीं दिल्ली में उसकी सरकार बनाने की इच्छा अधूरी रह सकती है। SPN 9 न्यूज़ से अनुश्रुति की रिपोर्ट।